वज्रोली क्रिया, जी हाँ, शरीर में वज्र जैसी शक्ति उत्पन्न करने वाली क्रिया, शरीर में वज्र जैसे ताकत और वज्र जैसी तेजी पैदा करने वाली क्रिया। दोस्तों, अगर आप भी अत्यधिक काम वासना से परेशान हो, पॉर्न एडिक्शन है, शीघ्र पतन से परेशान हो, स्वप्न दोष हो जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करते हो लेकिन बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन से आप एडिक्टेड हो चुके हो, बिल्कुल ओसीडी जैसी अवस्था हो चुकी है, भरपूर युवा अवस्था में अगर आपको अपनी ऊर्जा में बिल्कुल कंट्रोल नहीं है और बाद में आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग होता है, आप भी सोचते हो किस तरह से मेरे ब्रह्म ऊर्जा को मैं जागृत करूं, तो उसके लिए योग में एक वरदान है जिसका नाम है वज्रोली क्रिया एवं वज्रोली मुद्रा। इस चैनल में मैं कई बार अश्विनी क्रिया के बारे में बता चुका हूं, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि वज्रोली क्रिया को ही लोग अश्विनी क्रिया समझ लेते हैं, दोनों में फ़र्क नहीं समझ पाते हैं। अश्विनी क्रिया का जो वीडियो है उसको ध्यान से देखिएगा एक बार इस वीडियो के बाद। उसमें हम बोलते हैं कि वो मूल बंध को प्रैक्टिस करने की क्रिया है, जिसमें कि हम अपने एनल मसल को यानी मलद्वार को बार बार संकुचित करते और रिलीज करते, बार बार संकुचित करते रिलीज करते, ठीक है, जिसमें कि हमें धीरे धीरे मूल बंध लगाने की प्रैक्टिस होती है। उसका भी बहुत ज़्यादा फायदा है अपने हैबिट्स को सुधारने में, लेकिन स्पेशली अगर हमारी सेक्सुअल हेल्थ की बात करें, जो बोला गया है कि ओजस से तेजस तक जाने की रास्ता, वो हमें वज्रोली क्रिया से बहुत जल्दी हो सकता है और बहुत इफेक्टिवली हो सकती है। अब दोस्तों जानते हैं कि वज्रोली क्रिया है क्या, उसको कैसे किया जाए। वज्रोली क्रिया में ट्रेडिशनली गुरुकुल में इसको सिखाया जाता था। इसका जो एडवांस एंड रियल फॉर्म है वो बहुत ही कठिन है, कठिन इन द सेंस वो बिल्कुल बिगिनर के लिए है ही नहीं। बहुत दिनों के साधना के बाद और कोई अच्छे गुरु के ऑब्जर्वेशन में, निगरानी में उसको किया जाता है, जिसमें कि बच्चों को ये सिखाया जाता था ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए कि अपने जेनिटलिया के माध्यम से, मतलब जनन इंद्रिय में जो यूरेथ्रा होता है, जिस नल से हम लोग यूरिन पास करते हैं, उसके माध्यम से ऊर्जा को ऊपर उल्टी तरफ बहाव कराना। वो कैसे प्रैक्टिस कराया जाता था? सफिशिएंट बेसिक प्रैक्टिस के बाद एडवांस लेवल पे परिश्रुत दूध या तो शहद यानी हनी, इसको ऊपर खींचने की कोशिश करते थे अपने यूरेथ्रा के माध्यम से और अपने मूत्राशय में इसको भरने की कोशिश करते थे। वो है एक्चुअल वज्रोली क्रिया, जिसके लिए एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रैक्टिस और एक्सट्रीम कंट्रोल चाहिए। उस लेवल तक हम इस तरह से ऑनलाइन नहीं सिखा सकते और ना ही एकाएक जो बहुत जल्दी उस तरह की कठिन प्रयास करनी चाहिए, क्योंकि वो गलत तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और ये भी बता दूं, वज्रोली क्रिया मेल फीमेल दोनों ही कर सकते हैं, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। जब आपके शक्ति जो है, शरीर का जो ब्रह्म ऊर्जा है, वो नीचे की तरफ बहाव नहीं होगा, ऊपर की तरफ बहाव शुरू होगा, तो इससे क्या होगा, आपका एंटी एजिंग प्रोसेस में भी बहुत हेल्प करेगा। जिन लेडीज़ को लो एमएच लेवल की प्रॉब्लम है, पीरियड से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम है, पीएमएस सिंड्रोम होता है, उस समय के लिए जो मूड स्विंग होता है, उस समय के लिए तो बहुत ही अच्छा है वज्रोली क्रिया का प्रैक्टिस। वज्रोली क्रिया में मैं बिल्कुल बेसिक से लेके थोड़ा एडवांस तरह आपको दिखाऊंगा और कैसे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कौन सा मसल को स्क्वीज करना है। जब आपको यूरिन का प्रेशर बनता है और आपको सपोज ऐसी कई जगह पे हो, कहीं पे आप फंसे हुए जहाँ पे आपको बहुत तेज यूरिन पास करने की इच्छा हो रही है, बहुत तेज आपको प्रेशर बना हुआ है, लेकिन आप उसको रोक के रखे हो, तो एग्जैक्टली जिस मसल से, जिस एरिया से हम यूरिन के प्रेशर को रोक के रखते हैं, दैट इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसी जगह को, उसी मसल को हमें वज्रोली क्रिया में ऊपर खींचने की कोशिश करना है। अगर एनाटॉमिकली एक्सप्लेन करें, आपका जो जननेंद्रिय है और गुदाद्वार है, जेनिटलिया और एनल मसल, इन दोनों के बीच में जो सॉफ्ट टिश्यू है, उस जगह पे आपको संकुचन करना है, उस जगह को आपको कंट्रोल करना है, अपवर्ड मोशन देना है और रिलीज करना है। अब आते हैं इसको कैसे किया जाए, इसका मुद्रा क्या है। आपको बैठना है नौकासन में, ठीक है। अगर नौकासन नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट बिगिनर के लिए बता रहा हूं, दोनों पैरों को इस तरह से करके आप दोनों हाथों को पीछे सपोर्ट ले लेंगे और पैरों को हाफ ब्रोकन पोस्चर में, मतलब घुटनों को हल्का सा मोड़ के इस तरह से बैठने की कोशिश करेंगे। बिगिनर्स के लिए है, नौकासन बोला गया है, किसी टेक्स्ट में इसको नवासन भी बोला गया है। तो इस तरह से बैठिए, दोनों घुटनों को जोड़ के रखना है और इसमें आपको चाहिए एक्सट्रीम मेंटल कंट्रोल। तो जो स्टूडेंट है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। विद्यार्थी इसका ज़रूर अभ्यास करें। इस तरह से एक तो पोस्चर को होल्ड करना है, कोर पावर से अपने पेट को थोड़ा सा, कोर को एंगेज रखेंगे, थाइस को एंगेज रखेंगे, और अब ऐसे बैठने के बाद आपको धीरे धीरे आप बहुत अच्छे से फील कर पाओगे। यहाँ पे आप एग्जैक्टली एनल मसल को स्क्वीज नहीं कर पाओगे जैसा कि आप मूलबंध में करते थे। एग्जैक्टली एनल मसल और जेनिटलिया के बीच वाला जो एरिया है, जननेंद्रिय के जो बीच वाला एरिया है, वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलीज करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है,
रिलीज करना। नॉर्मल श्वास लेते रहिए, नॉर्मल श्वास छोड़ते रहिए। इस तरह से होल्ड करने के बाद कोशिश करेंगे कम से कम आप 30 बार इसको रिलीज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करो और रिलीज करो, कम से कम 30 बार। ऐसे हमारा एक सेट पूरा हुआ। ऐसे आप दिन में सुबह कम से कम 3 या 5 सेट करेंगे, सेम शाम को 3 से 5 सेट करेंगे। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्वप्न दोष का प्रॉब्लम है, या तो बार बार मास्टरबेशन की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, जो ओसीडी जिसको बोला गया है, ठीक है, तो उस समय जब इस तरह से आपको फील होता है, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट के लिए बोलना चाहूँगा, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूँगा, जब आपको बहुत ज़्यादा इच्छा, प्रकट इच्छा महसूस होती है कि अभी हमें मास्टरबेशन करना ही है, किसी तरह से उस भावना को रोक नहीं पा रहे, तब उस समय भी आप बजरौली क्रिया का प्रैक्टिस कर सकते हो। करके देखिए, इमीडिएटली आपका मन शांत हो जाएगा, क्योंकि आपका ऊर्जा का बहाव नीचे से आपका ओजस वाले एरिया से धीरे धीरे तेजस वाले, मतलब आपके दिमाग के तरफ फ्लो होगा। ठीक है, यही प्रैक्टिस, हालांकि ये तो ब्रह्मचर्य के पालन के लिए प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाते हो, जब आप इस तरह के अभ्यास करने लग जाते हो, एज ए रिजल्ट आपकी जो काम शक्ति है, आपका जो सेक्सुअल एनर्जी है, वो भी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। काम की वासना कम हो जाएगी। आप काम वासना में दिन भर आप केवल मात्र इन्हीं चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे, आप बहुत अच्छे, आपका क्रिएटिव सेल्फ जागृत होगा। जब आप किसी भी इंटरकोर्स या तो इस तरह के सेक्सुअल एक्टिविटी में, जो गारहस्थ जीवन की बात कर रहा हूँ, जो लोग कपल्स है, जब इस तरह के एक्टिविटी में आप अपने आप को एंगेज करोगे, तब आप पाओगे कि आपकी काम शक्ति, काम ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्रकट है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। जिन लोगों को लो स्पर्म काउंट की इशू है, स्पर्म मोर्टालिटी बहुत ख़राब है, स्पर्म का जो मॉर्फोलॉजी बहुत ख़राब है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये वरदान का काम करेगा, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपका एनर्जी कंसंट्रेट हो रहा है। तो जब भी आपका एनर्जी किसी एक चीज़ में कंसंट्रेट होता है, तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा एडवांस फॉर्म, किस तरह से एडवांस फॉर्म कर सकते हैं, अगर आपको कोई परेशानी नहीं, इस तरह से आपने सीख लिया, तो धीरे धीरे आप पैरों को बिल्कुल इस तरह से बिना हैंड सपोर्ट के, ये नवासन बोलते हैं, जिसमें ऐसे बैठेंगे, कोर पूरा एंगेज हो जाएगी, नीज बिल्कुल लॉक्ड, और हाथों से सपोर्ट भी नहीं लेना है। और ज़्यादा मेंटल फोकस चाहिए इसके लिए। स्पाइन सीधा करके अपने पैरों के जो थंब है, बिग टोज है, उसको आप देखते रहोगे और यहाँ बैठे इस तरह से आप फिर 30 काउंट्स कॉन्ट्रैक्शन करोगे, रिलीज करोगे, कॉन्ट्रैक्शन करोगे, रिलीज करोगे। मैन वुमेन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी बोला है, जो हमारे बहनें हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, लो एमएच लेवल की प्रॉब्लम है, या तो मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और एडवांस, जो बिल्कुल एडवांस टेक्निक है, उसमें हम क्या करते हैं, दोनों पैरों को बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री एंगल पे उठाने की कोशिश करते हैं, शरीर से बिल्कुल पास। उसके लिए अगेन यू हैव टू टेक हैंड सपोर्ट, दोनों पैर एक साथ जोड़ के रखेंगे और धीरे धीरे कोर कॉन्ट्रैक्शन करते हुए पैरों को इस तरह से बिल्कुल ऊपर लेके जाएंगे 90 डिग्री एंगल पे, हाथों के सपोर्ट के साथ। यहाँ होल्ड करने के, देखिए एल्बो पे नहीं आना है ऐसे, ये गलत हो जाएगा। आपको कोर कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन रखना है, हैंड सपोर्ट के साथ जाएंगे और बिल्कुल 90 डिग्री। फिर आप करेंगे इस तरह से 30 काउंट्स, 30 बार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जितना देर होल्ड कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है दोस्तों। आपको सुनने में कई बार समझ में नहीं आता चीज़ों को, भाई पहली बार सुन के अजीब लगता है, भाई क्या ही बता रहे हो, एनर्जी कैसे हम नीचे से ऊपर खींच सकते हैं। भाई ये बहुत प्राचीन योग का सिस्टम है, डेफिनेटली कर सकते हो। इसी का अभ्यास से, जैसे मैंने शुरू में बोला, जो गुरुकुल में बच्चे होते थे, जो धीरे धीरे वो युवावस्था में जा रहे हैं, उनके अंदर धीरे धीरे काम इच्छा वगैरह बढ़ रही है, उस समय उस इच्छा को कंट्रोल कराने के लिए इस मुद्रा को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाता था, और अपने जननेंद्रिय के माध्यम से ऊर्जा को उल्टी तरफ बहाव देने के लिए उनको दूध या तो शहद जैसे लिक्विड, प्यूरिफाइड लिक्विड को अपनी यूरेथ्रा के माध्यम से मूत्रथली में भरने की कोशिश कराया जाता था। ठीक है, तो इतना हाई लेवल का कंट्रोल उनका आ जाता था। सोचो उन लोगों के मन में, बुद्धि में, शरीर में कितना तेज हो जाता होगा। इसलिए इसको बोला गया वज्रोली मुद्रा। जाते जाते एक और चीज़, अगर किसी को बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन है, तो इनमें से कोई भी चीज़ वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोअर बैक पेन बढ़ जाएगा, तो वो एक चेयर के सहारे इसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक बार कैसे चेयर के सहारे आप कर सकते हो। तो लीजिए, आ गया हमारा चेयर। चेयर के सहारे जब आप वज्रोली करोगे तो उसमें आपका कोर का ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होगा नहीं, लेकिन हाँ, जो ऊर्जा का बहाव है ऊपर की तरफ, वो आप जरूर कर सकते हो। हम यहाँ पे कोर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, पैर चेयर के ऊपर रेस्टेड पोजीशन में है,
हल्का सा फोल्ड करके रखेंगे ताकि हमारे नीचे वाले पेट में हल्का सा दबाव रहे, बिल्कुल रिलैक्स, ऐसे ढीला नहीं छोड़ना है, कोर पे कंप्रेशन रहे। फिर ऐसे बैठने के बाद हाथों से पुश करके अपने स्पाइन को सीधा करेंगे और फिर आप कोशिश करोगे यहाँ पे वज्रोली करने की। तो ये आपका हो जाता है वज्रोली क्रिया। क्रिया और मुद्रा में क्या फ़र्क है? जब आप वज्रोली क्रिया का सफिशिएंट प्रैक्टिस कर चुके हो, कंट्रोल धीरे धीरे आने लग गया, आपको फील हो रहा है, तब आप एक ही बार कंट्रोल करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे श्वास भर के और कुछ समय तक उस कॉन्ट्रैक्शन को रोक के रखने की कोशिश करोगे। सपोज आपने 4 काउंट में श्वास भरा, श्वास भरते भरते मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, अपने प्रोस्टेट वाले एरिया को कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर मन में गिनते रहिए 10 काउंट या तो 8 काउंट, जितने देर तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, और फिर धीरे धीरे श्वासों के साथ साथ रिलीज करना है। जब हम बार बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं करेंगे, बस होल्ड करके लंबे समय तक रखने की कोशिश करेंगे, तो उसको बोला जाएगा वज्रोली मुद्रा, जो कि इसका फाइनल स्टेज है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज वाले वीडियो से हमारे बहुत सारे भाइयों और बहनों को हेल्प मिलेगा, जिनको अपने ऊर्जा को बढ़ाना है, सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करना है, उसकी क्वालिटी इंक्रीज करनी है और साथ में गलत आदत से छुटकारा पाना है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस है, करके देखिए। 21 डेज के अंदर अंदर आपको इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। 21 डेज आप डेली इसको प्रैक्टिस कीजिए। कुछ और जानना है योग के बारे में, कुछ और जानना है अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इन द गिवन नंबर बिलो। आप कमेंट में भी लिख सकते हो, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। हम कोशिश करते हैं इसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको प्रस्तुत करें। Myself, Yog Guru Amlan, a retired Indian Air Force coach and presently one of India's most successful fertility yoga coach. Thank you once again for being with us. मिलते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो में।